देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश भर के प्रमुख शहरों की अहम इमारतों को तिरंगे की रोशनी से नहलाया गया। पिछले 2 दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में जश्न का माहौल है। डल झील पर तैरता हुआ शिकारा कह रहा है, अमर रहे तिरंगे की शान। सीमाओं पर खड़ा प्रहरी कह रहा है, बढ़ता रहे तिरंगे का मान। आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न में देश सराबोर है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तरह तरह के रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। कहीं सबसे लंबा तिरंगा फहराया जा रहा है, तो कहीं हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। देश की राजधानी से लेकर सैकड़ों शहरों, कस्बों और गांवों में तिरंगे के रंग ऐसे बिखरे हैं कि आज का ये दिन खास बन गया। करोड़ों हाथों में तिरंगा है और जुबान पर देशभक्ति के तराने। हम जब तिरंगा हाथ में पकड़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब एक अद्भुत अनुभव की होता है। और हर साल ऐसा होता रहे ताकि हमारे देश का नाम भी रोशन हो और ये ऐतिहासिक पल है। हमें इतना अच्छा लगता है कि हम भारत देश के निवासी हैं और हमें बहुत प्राउड महसूस होता है कि हम भारत के नागरिक हैं। आजादी के अमृत महोत्सव का मौका है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जश्न का माहौल है। कश्मीर की डल झील तिरंगे को सलामी दे रही है। झील के पास तिरंगा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। एलजी मनोज सिन्हा, बीएसएफ, सेना, पुलिस, सीआरपीएफ सब ने इसमें हिस्सा लेकर इस कार्यक्रम को खास से बहुत खास बना दिया। आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर आज जो 75वीं वर्षगांठ है आजादी की, उस वक्त अभी इस वक्त आप देखिए एक मैराथन खुद एलजी महोदय और सारे जो अध्यक्ष हैं यहाँ के सुरक्षा के, वो लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। हमारे साथ एलजी महोदय, सर क्या बोलेंगे इस अवसर पर? इतना रंगीन समा दिख रहा है। पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से जिस तरह का उत्साह सामान्य नागरिक में है, युवाओं में है, वो अद्भुत है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें सचिन अपने घर में तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को पोस्ट करते हुए सचिन ने कहा, तिरंगा दिल में भी और आज घर में भी लहरा रहा। पूर्व क्रिकेटर ने अपनी डीपी में भी तिरंगा लगाया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर मानव श्रृंखला के जरिए भारत का नक्शा बनाया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसे दर्ज किया गया। कई दिनों से इस नक्शे को बनाने के लिए रिहर्सल चल रहा था। आज इस कार्यक्रम में इंदौर के स्कूल और कॉलेज के हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया था। हरियाणा के झज्जर में आज 6600 फुट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में झज्जर के कई स्कूल के छात्र और छात्राओं ने हिस्सा लिया। शहर के अलग अलग सेक्टरों से होकर शहीद भगत सिंह चौक पर ये यात्रा संपन्न हुई। इस दौरान 6600 फीट का तिरंगा आकर्षण का केंद्र बना रहा। करीब 3 किलोमीटर की इस यात्रा को देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ आम लोगों की भीड़ जुट गई थी। यूपी के बस्ती में बुलडोजर को भी आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल कर लिया गया। तिरंगे से लैस इन बुलडोजरों की संख्या 2-4 नहीं, 1 दर्जन से ज्यादा थी। यूपी में बुलडोजर न्याय का प्रतीक बन चुका है और अब आजादी के अमृत महोत्सव में भी बुलडोजर बाबा की धमक दिख रही है। मुंबई यूनिवर्सिटी के कालीन कैंपस में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया।
उत्सव के दौरान तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में 320 फुट लंबा तिरंगा बच्चों ने हाथों में पकड़ रखा था। बड़ी संख्या में बच्चों के साथ टीचर्स ने भी इस यात्रा में हिस्सा लिया। इस यात्रा में 320 फुट लंबा तिरंगा छात्रों ने हाथों में पकड़ रखा था। बड़ी संख्या में छात्रों के साथ टीचर्स ने भी इस यात्रा में हिस्सा लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सेना की ओर से जोधपुर में बैंड वादन का आयोजन किया गया। हाइफा हीरो स्मारक के पास आयोजित इस कार्यक्रम में सेना के कई अधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी हिस्सा लिया। इसमें सेना के 3 बैंड ने मिलकर संगीत की स्वर लहरियों का जादू बिखेरा और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को याद किया। हाइफा की लड़ाई को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मध्य पूर्व एशिया की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई माना जाता है। जयपुर में विधानसभा और इसके आसपास भव्य सजावट की गई है। ऐतिहासिक शहर की ऐतिहासिक इमारतें अपने वीरों रणबांकुरों का सम्मान कर रही है। यह है मुंबई का मरीन ड्राइव। क्वींस नेकलेस के नाम से मशहूर इस जगह पर बेहद शानदार ढंग से सजावट की गई। रोशनी की बात हो और कर्नाटक विधानसभा का नाम ना आए, ये हो ही नहीं सकता। बेंगलुरु में बनी विधानसभा को सुंदर रोशनी से सजाया गया है। देश का हर शहर रोशनी से नहाया हुआ है। हर इमारत, हर सड़क अपने देश के गौरव का गुणगान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।